मित्रों, हमारे साथ दो युवा कलाकार मौजूद है। इनके परिचय मैं पहले दूं, उससे पहले मैं इनकी कला आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। जगत जननी मां सीते की नगरी सीतामढ़ी से जुड़े हुए हैं। नाम बता देता हूं आप लोगों को। मनीष जी इनका नाम हुआ और इनका नाम पवन जी हुआ। ये तमाम लोग टीम के मेंबर है। ये जो बाकी दो भाई बैठे हुए हैं ये टीम के मेंबर है। आते हैं अब इनकी कला को पहले देखते हैं, क्योंकि यह कला ही इनकी पहचान है, परिचय है। तो शुरुआत कीजिए मनीष जी। मनीष का सब रैप सॉन्ग आपको सुनाना चाहूँगा, जो मेरे दिल के बहुत करीब रैप है और हम ही सॉन्ग को राइट किए हैं। मनीष का सब रैप सॉन्ग को, इसमें सिंगिंग पार्ट जो है हमारे दोस्त है राजेश रोय जी, वो दिए हैं। इसमें ऐसे था कि नेता से कब तक डरते रहेंगे, जो है मधुर उठेला ठेलते रहेंगे, होगा बिहार का सिस्टम बेकार, तो मनीष का सबन तुम्हें रेलते रहेंगे। उसके बाद भाई साहब रैप किए, रेलते रहेंगे नेताओं के दलाल को, करप्ट इंजीनियर नशेरी सरकार को, रेलते रहेंगे जो लूटा है बिहार को, गरीब मजदूर और लूटेगा किसान को। हैरान होते हैं जब हम पढ़ते हैं हिस्ट्री, कभी कालिदास विद्यापति जी के मिस्ट्री, मौर्य वंश के विराट साम्राज्य को, चंपारण सत्याग्रह के आगाज को, लीक होता पेपर एग्जाम से पहले, पुलिस की धांधली मजाल कोई कह ले, भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, पब्लिक अच्छे गाने को बजाओ, बिना काम वेतन काम करे तो घुस, जनता की हालत जैसे गन्ने का जूस, खुश होकर छापते हैं बड़े बड़े नोट, बन जाते गीदर जब लेना होता वोट, अपराधी नहीं हक्का लड़ने का केस है, बदलना बिहार और बदलना अपना देश है, सुनते ही नाम का पे बड़ा बड़ा नेता, माइक लेके आए जब आर्मी का बेटा। उसके बाद इसमें म्यूजिक था और गजब का एंट्री था सर का। उसके बाद फिर से सॉन्ग था कि रोज़ मर्डर लूट बलात्कार क्यों है, नशा मुक्त बिहार में व्यापार क्यों है, पढ़े लिखे लोग बेरोजगार क्यों हैं, इलाज बिना मरे तो सरकार क्यों है। उनके बाद रैप था फिर, सिस्टम पे लानत उसके बाप की अमानत, जो करता है मर्डर उसको मिलता जमानत, खिचड़ी पे नहीं चचा शिक्षा पे ध्यान दो, संकोच ना करो आके खान सर से ज्ञान लो, हेलमेट लाइसेंस पीछे पुलिस है भागती, गली के गुंडों से खुद ये हैं कांपते, ठोकते सलामी ये देश के गद्दारों के, इनसे तो बढ़िया रखेल हैं बाजारों के, कुछ हैं गलत पर नाम सबका आता है, जैसे सरे आलू पूरी बोरी को सराता है, कहने की बात रहा सबों पे भारी है, डूबता बिहार अंधकार में बिहारी है, हम्बल रिक्वेस्ट सरकार से, ज़्यादा मेहनती लोग बिहार से, फिर भी हम लोग रह गए पीछे, कुछ बदलो ने चाचा अपने तरीके। हाँ, इसके बाद था क्यों कमाते हम बिहार से बाहर, क्यों मार खाते हम बिहार से बाहर, चुपचाप नेता वो तमाशा देखते हैं, क्यों परेशान हम बिहार से बाहर। फिर रैप था इसमें, मनीष कश्यपन हुंकार भरेंगे, भ्रष्ट सिस्टम पर प्रहार करेंगे, नेताओं को अब जवाब देना होगा, भ्रष्ट अधिकारी को हिसाब देना होगा, स्वच्छ शिक्षा के लिए बाहर हम जाते, चमकी बुखार बाढ़ हर साल सताते, सत्ता के मैदान नेता लेते भरपूर है, सत्ता चला रहे या नशे में चूर है, मनीष कश्यप पे साजिश खेले गए, अपराधी नहीं कई बार जेल गए, सबने दम लगाया माने नहीं हार, तब जाके बने हैं सनौ बिहार, युवाओं के आंखों में सपने सजाएंगे, बिहारी पावर दुनिया को दिखाएंगे, मनीष का सब जगह अब सबको जगाना है, प्यारा बिहार अब मिलकर बनाना है। यो मित्रों, देखा आपने, एक पत्रकार के नाम से यह सॉन्ग का टाइटल दिया गया है। मतलब इस सॉन्ग का जो टाइटल है, मनीष कश्यप रैप सॉन्ग के नाम से इस सॉन्ग को पब्लिश किया गया है। लेकिन आप देखे होंगे कि बिहार की जो समस्या है, जो बिहार की एक गहन समस्या है, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो करप्ट नेताओं की छवि हो, चाहे वो परीक्षा में धांधली हो, तमाम चीज़ों को इसमें दिखाया गया है। हेल्थ सिस्टम को इसमें किया उड़ेरा गया है। उसके बाद शिक्षा की जो बदहाल स्थिति है उसको इसमें उकेरा गया है। उसके बाद में अगर बात करूं युवाओं के लिए, इसमें अच्छे से अपने शब्दों से प्रहार किया गया है सत्ता के लोगों पे। तो कहीं न कहीं ये जो सॉन्ग है ये एक बिहार की जो अभी हालात है, वर्तमान हालात को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। लेकिन इसमें एक जो मुख्य किरदार है जिसके इर्द गिर्द ये पूरे रैप सॉन्ग घूम रही है, उनका नाम है मनीष कश्यप। सबसे पहले मैं इनसे क्वेश्चन करना चाहूँगा कि गाना तो आपने बहुत अच्छा लिखा है, इसमें कालिदास, विद्यापति, बिहार की तमाम समस्या, उसके बाद मनीष कश्यप जी और खान सर की बात आपने की है। तो ये जो गाने का कॉन्सेप्ट है, ये जो विचार है, कहाँ से आया आप दोनों लोगों के मन में? पहले आप बताइए, फिर भाई से पूछेंगे। हाँ, जैसे कि मनीष सर की बात की जाए तो वो आदर्श है हम लोगों के लिए। अच्छा, समझ लीजिए उनके राह पे चल रहे हैं हम लोग, और वो जिस तरह से पूरे बिहार में काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाकर रिपोर्टिंग करते हैं, कोई भी सच्चाई दिखाने में वो थोड़ा सा भी पीछे नहीं हटते हैं, एकदम से बेबाक बोलते हैं।
और वो अभी पूरे युवाओं के दिल में, युवाओं क्या पूरे भारत में जो है ना, प्रत्येक आदमी के दिल में बस गए हैं जिस तरह से वो काम कर रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने सोचा उनके ऊपर कुछ किया जाए। कहाँ से कॉन्सेप्ट आया भाई साहब आपके मन में? एक कॉन्सेप्ट आया कि देख रहे थे सर का वीडियो, जैसे लॉकडाउन में तो सर काफ़ी वायरल हो चुके थे उस समय भी, तो उस समय देख रहे थे कि सर ना बहुत यूनिक मुद्दा से उठाते थे। जैसे कहीं पर रोड के नीचे ऊपर नाला है, तो कहीं पर रोड गड़बड़ है, या बिजली विभाग, शिक्षा विभाग, बहुत सारे सरकारी स्कूल या हॉस्पिटल, सारे बहुत सारे मुद्दा को सर उठाए। तो सर के जितना जो देखे होंगे लिरिक्स में है, अधिकतर सर जो जितना मुद्दा उठाए वही चीज़ को हम लोग अपना राइटिंग के तौर पर ले करके और उस पर सॉन्ग बनवाए। इस सॉन्ग के जो राइटर हैं भाई मनीष जी हैं, और इस सॉन्ग को गाने वाले जो रैपर हैं वो हमारे पवन जी हैं। दूसरा सवाल मैं करना चाहूँगा आपसे पवन जी कि देखिए हमारे भारत में जो पत्रकार की छवि है गोदी मीडिया के नाम दे दिया गया है। अच्छा। लेकिन आपने एक पत्रकार को आदर्श बताया, आपने एक पत्रकार पे पूरा गाना लिख दिया आपने और आपने गा दिया, तो कैसे देखते हैं एक पत्रकार को सब गोदी, कोई भी पत्रकार हो चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म का हो, क्या कहना चाहिएगा? गोदी मीडिया ऐसे जो हमारे बिहार के जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म के हैं उनको नहीं बोलते हैं, जो हाँ गोदी मीडिया जो नेशनल टीवी के हैं उनको बोलते हैं, और सच में वो गोदी मीडिया है तभी बोलते हैं लोग। अच्छा। हाँ, मनीष कश्यप जी हो गए या अदर कोई भी जो यूट्यूबर हैं उनको गोदी मीडिया आज तक इसने नहीं बोला है। अच्छा। हाँ, वो नेशनल टीवी पे जो आते हैं जो सच में है वो उनको बोला जाता है। अच्छा, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जो नेशनल टीवी पे है और जो गोदीगिरी करते हैं उसको नाम दिया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसमें एक लाइन है रेलते रहेंगे, मनीष कश्यप जी रेलते रहेंगे। ये युवाओं का क्वेश्चन है, ये पब्लिक का क्वेश्चन है। भारत का जो पत्रकार है क्या उसका छवि एक रेलने वाले पत्रकार का हो गया है? मतलब जो रेलेगा वही पत्रकार है, वही पत्रकारिता है? नहीं नहीं नहीं, ये तो है जैसे कि अगर हम आपके ऊपर बायोपिक कर रहे हैं तो आपके स्वभाव को दिखाएंगे, है ना। जैसे मनीष सर कहीं भी जाते हैं तो वो रेलते हैं, वो खुद बोलते हैं इनको मतलब रेलते हैं, उनको रेलते हैं, तो वहाँ से लिया गया है। और रेलने का मतलब होता है मतलब छोड़ना नहीं, जो गलत कर रहा है उसको सबक सिखाना, ये होता है, उसके विरुद्ध में आवाज उठाना। हाँ, वही। लेकिन रेलने का मतलब अब जो नए जो उनको देख करके नए पत्रकार आ रहे हैं फील्ड में, वो रेलने का मतलब समझ रहे हैं कि कुछ भी उसके ऊपर कह दो, कुछ भी बोल दो, कैसा विलांछन लगा दो, कुछ भी गाली तक दे देता है। मैंने कई ऐसे पत्रकार को देखा है जो थाली बाटी पीटने लगता है किसी अधिकारी के घर के सामने, कपड़ा खोलने लगता है किसी अधिकारी के सामने। मैंने कई पत्रकारों को देखा है ऐसा, और रेलने का मतलब वो वही समझते हैं कि जो वो कर रहे हैं। रेलने का मतलब वो नहीं है, रेलने का मतलब सही मतलब समझना है तो मनीष सर का वीडियो देखिए और समझिए बस। हाँ। ये जो गाना आपने गाया है इसको हम क्या कहें कि अनकंडीशनल लव कहें, या फिर तो ये भी कह रहे हैं कि पब्लिसिटी के लिए इन्होंने गाया है ये सॉन्ग? नहीं, पब्लिसिटी के लिए अगर गाना होता, पब्लिसिटी के लिए, तो हम बहुत सारे जितने भी चर्चित लोग हैं उन पे एक एक करके अभी तक जो है ना, जितने दिन में 2 महीने हुए हैं, अभी तक 2 महीने में कम से कम 10 गाने ला देते। अच्छा। लेकिन हम लाते उन्हीं के ऊपर जो सच में कुछ कर रहे हैं। राइट। पब्लिसिटी के लिए ये चीज़ नहीं हो रहा है, जो सच में कर रहे हैं उनके लिए कर रहे हैं, और उनके लिए कर रहे हैं तो लोग हमें भी जान रहे हैं। तो ये इस बात की खुशी है कि मतलब लोग हमको भी जानते हैं। लेकिन ये चीज़ पब्लिसिटी के लिए नहीं किया गया है, ये चीज़ ये सच्चाई दिखाने के लिए करते हैं हम लोग। मनीष जी आप बताइए, ये एक ब्लाइंड फेथ है, ये एक अनकंडीशनल लव है, या फिर ये लोकप्रियता के लिए आप कर रहे हैं? नहीं, लोकप्रियता के लिए बिल्कुल नहीं है। हालांकि लोग अब चाहने लगे हैं, जानने लगे, और अच्छी बात है। लेकिन शुरू में हम दोनों भाई जो बैठ के बात किए थे ना, उस समय यही था कि गाना को से छोड़ेंगे और जिनको जहाँ से डालना है डालते रहें, क्योंकि इस मतलब सच्चाई को, बिहार का जो सच्चाई है अभी प्रेजेंट में, उसको रिप्रेजेंट करना था कि देखिए मेरा बिहार ऐसा है। और इसमें हम दिए हुए कहने की बात रहा सबों पे भारी है, डूबता बिहार अंधकार में बिहारी, इसमें लव जो देखे होइएगा। तो ये चीज़ मेरे थॉट में आया कि सच में ऐसा है, इसलिए हमने ऐसा किया है इस गाने के माध्यम से। बिल्कुल पलायन दिखाया गया है, बिहार की पलायन। एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा पवन जी कि आजकल जो नए सिंगर हैं, जो नए कलाकार मार्केट में आ रहे हैं, वो अपनी पहचान अश्लीलता से देना चाहते हैं लोगों को, अश्लील गाना को गाकर वो लोकप्रिय होना चाहते हैं, जल्दी लोकप्रिय होना चाहते हैं। उन्हीं के लिए तो बैठे हैं हम, उन्हीं के लिए तो बैठे हैं, मतलब उन्हीं के लिए तो मार्केट में आए हैं। अच्छा, मतलब कि अब मतलब ये सिंगिंग इंडस्ट्री में कह लीजिए या भोजपुरी इंडस्ट्री में रैप के माध्यम से उन लोगों को रेलिएगा आप बिल्कुल। जो अश्लीलता फैलाते हैं। हाँ, आपने सुना भी होगा मनीष कश्यप रैप सॉन्ग में भोजपुरी गाने पे सेंसर लगाओ, और बिल्कुल सेंसर लगना चाहिए एल्बम पे। जो कुछ भी गा देते हैं, कुछ भी,
उस चीज़ पे रोक होना चाहिए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण चीज इन्होंने कहा। मनीष कश्यप जी हैं जो करप्ट लोग हैं उसके विरुद्ध में आवाज उठाते हैं, रेलते हैं। खान सर हो गए जो शिक्षा के क्षेत्र में एक अहम योगदान दे रहे हैं, और भाई पवन जी और मनीष जी और इनकी तमाम टीम जो है वो लोग जो अश्लीलता फैला रहे हैं भोजपुरी में, जो हमारी भोजपुरी भाषा है, इतनी प्यारी भाषा है, उसमें जो वो गंदगी फैला रहे हैं, उन लोगों को सबक सिखाने के लिए इन्होंने रैप का सहारा लिया है, अपनी कला का सहारा लिया है। देखिए इसमें बड़ा ही मार्मिक चीज दिखाया गया है। इसमें बिहार की जो पलायन है, जो सबसे बड़ी समस्या है, रोजगार की समस्या है, बिहार में कला संस्कृति को जो बदनाम किया जा रहा है गाने के माध्यम से भोजपुरी को बर्बाद करने के लिए, उसको दिखाया गया है। शिक्षा में जिस तरह से अभी बीपीएससी का जो लीक हुआ क्वेश्चन, उसका इन्होंने जिक्र किया है। उसके बाद जो हमारी विरासत है, जो हमारी इतिहास है, विद्यापति जी हो गए या कालिदास जी हो गए, उन लोगों को इन्होंने प्रदर्शित किया है। जो युवा पत्रकार हैं, जो पत्रकारिता के माध्यम से जो बिहार की तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, मनीष कश्यप जी, उनका इन्होंने जिक्र किया है। खान सर जो शिक्षा में एक दीप की तरह प्रज्वलित कर रहे हैं, लोगों को भविष्य सुनहरा कर रहे हैं, उन लोगों को प्रदर्शित कर रहे हैं, उन लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इस रैप सॉन्ग के माध्यम से। मैं आप ऑडियंस से, जो आप लोग देख रहे हैं, दर्शकों से मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। अभी हाल में ही कई ऐसे गाना, अश्लील गाना आए हैं जिसमें मिलियनों व्यूज गए हैं। 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, यही सैकड़ों मिलियन व्यूज जाते हैं। लेकिन इन्होंने बिहार की तस्वीर रखी है, भाई साहब ने बिहार की एक एक समस्या को संजोया है इस सॉन्ग में। तो मैं मानता हूं कि इसको प्रमोट करना चाहिए, इस सॉन्ग को प्रमोट करना चाहिए, इनको प्रमोशन मिलना चाहिए, इनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक एक लोगों का सहयोग मिलना चाहिए। आप लोग अगर सच में अगर अश्लीलता को भगाना चाहते हैं, जो गंदगी हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री में है उसको आप दूर करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ हमारी और इन लोगों की माँ बहनों को समस्या नहीं होती है, उन लोगों की ये समस्या नहीं है कि वो लोग मार्केट में चलते हैं और असली गाना को सुनते हैं। ये आपके और आपके समाज के जो भी लोग हैं उन तमाम लोगों को वो परेशान करता है वो सॉन्ग जो अश्लील है। तो मैं मानता हूँ कि इन लोगों को, जो हमारे भाई रैपर पवन जी हैं या जो हमारे राइटर मनीष जी हैं, इन लोगों को प्रमोशन मिलना चाहिए, आप लोगों की तरफ से प्यार सपोर्ट मिलना चाहिए। बस इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। बाकी बने रहिए सड़क से संसद तक न्यूज के साथ। मैं अंकित मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जय हिंद। लास्ट में जय हिंद। जय हिंद मित्रों।